हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गीगल। ग्रेट आइडियाज विल लीड टू ग्रेट लाइफ। आज हम बात करेंगे उन 8 क्वालिटीज के बारे में जो कि दुनिया के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, ये बुक लिखी है रिचर्ड सेंट जॉन ने, जिन्होंने ये बुक लिखने से पहले 500 एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज लिए थे और 1000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज पढ़ी। और ये सब करने के लिए उन्हें पूरे 10 साल लगे। जी, पूरे 10 साल। और इन सब लोगों में इंक्लूडेड हैं दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स, फिजिसिस्ट, बिजनेसमैन एंड इवन नोबेल प्राइज विनर्स भी। और इन इंटरव्यूज में बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि बिल गेट्स, गूगल के पहले मालिक सर्गे ब्रिन, गूगल के दूसरे मालिक लैरी पेज, टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून, वर्जिन कंपनी के मालिक और करोड़पति सर रिचर्ड ब्रैंसन, और इवन की ग्लेडिएटर मूवी के हीरो रसल क्रो। परसिस्ट। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में एक टूटी हुई गाड़ी और सोशल सिक्योरिटी से $100 का चेक लेके अपनी माँ की पुरानी रेसिपी को लेके चल पड़े। वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने पहले ऑर्डर के लिए कितने रेस्टोरेंट के दरवाजे खटखड़ाए? इस 65 साल की उम्र के बूढ़े आदमी ने अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट की ना सुनी और तब जाके इन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारी उम्र 65 साल होती और हम इनकी जगह होते तो अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए हम कितने दरवाजे खड़खड़ाते? शायद 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 100। और शायद इसी वजह से आज कोई हमारा नाम नहीं जानता और हम इनकी रेस्टोरेंट चेन को KFC के नाम से जानते हैं, केंटकी फ्राइड चिकन। अगर हम लोगों से उनका गोल ना पाने का कारण पूछें तो उनमें से मैक्सिमम लोग हमें ये कहेंगे, यार मैंने तो हजारों चीजें करके देख ली, कुछ होता ही नहीं। और अगर आप पूछें कि उन 1000 चीजों के नाम क्या हैं तो वो ये कहेंगे, यार मतलब कि 100 चीजें तो पक्का करके देखी हैं। हाँ तो जरा उन 100 चीजों के नाम तो बता। मतलब 10-12 चीजें तो की हैं अब। जबकि हम में से मैक्सिमम लोग 3 बेकार चीजें बार बार करते रहते हैं और फिर सोचते हैं, यार हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने 10,000 से भी ज्यादा फिलामेंट ट्राई किए थे इससे पहले कि वो हमें एक बल्ब दे सकते। जबकि अगर हम लोगों को 10,000 तक काउंटिंग करने को भी बोले तो उसमें भी वो थक जाएंगे। क्या आप इस आदमी को जानते हैं जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में बुरे तरीके से फेल हो गए? 24 साल की उम्र में वो बिजनेस में दोबारा से फेल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी स्वीट हार्ट की डेथ हो गई। 27 साल की उम्र में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 47 की उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के हार गए। और फाइनली 54 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए और इनका नाम था अब्राहम लिंकन। दोस्तों, आज तक दुनिया में जो भी जीता है, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, तो सिर्फ इसकी वजह से कि जब सारे लोग हार मान रहे थे तो उसने हार नहीं मानी। वो अपने ड्रीम्स चेस करता रहा और परसिस्ट करता रहा। पुश एंड इंप्रूव। दुनिया का कोई भी इंसान अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत की है, फिर चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या फिर फिटनेस मॉडल। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें आइडियाज आते हैं, लेकिन हमें वो इंसान बनना है जो एक्शंस लेता है, काम करता है, ना कि सिर्फ बोलता है। अगर हमें अपने ड्रीम्स को पाना है तो हमें स्टार्ट करना ही होगा, चाहे फिर वो हर रोज एक ही कदम क्यों ना हो। हमें ये याद रखना होगा कि हमें अपने सपनों को चेस करते रहना है और उसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते रहना है। चाहे फिर सब लोग हम पे हंस रहे हों, हमारा मजाक उड़ा रहे हों, हमें उनकी परवाह नहीं माननी है और अपने ड्रीम्स को चेस करते रहना है। क्योंकि पता नहीं कुछ जादू सा हो जाएगा जब आप औरों के मुकाबले अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए थोड़े और कदम बढ़ा दोगे। फोकस। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्जुन। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुम्हें उस पेड़ पे क्या दिखाई देता है? तो अर्जुन बोले, गुरुजी, मुझे इस चिड़िया की सिर्फ आंख दिखाई देती है और कुछ भी नहीं।
फिर चाहे वो कोई भी युग रहा हो, सदी रही हो या फिर साल रहा हो, सक्सेसफुल लोगों की ये हैबिट हमेशा रही है, फोकस ऑन ओनली वन सिंगल थिंग। और इसी फोकस की वजह से ये सूरज इस पेपर को जला पाया है। अगर ये मैग्नीफायर ग्लास नहीं होता तो फोकस नहीं होता, और अगर फोकस नहीं होता तो ये पेपर भी ना चलता। इवन कि आइंस्टाइन की सारी अकम्पलिशमेंट्स भी एक फोकस का ही एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी लाइफ सिर्फ लाइट को समझने में लगा दी। हम चाहे उनकी कोई भी इक्वेशन देख ले, E=mc² या फिर E=h⁻⁻w, उन सब में सिर्फ लाइट ही है। और उनके इस फोकस की वजह से ही हमें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और सोलर सेल्स मिले हैं। और इवन कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब बैलिस्टिक मिसाइल बनाई और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें स्पीच के लिए खड़ा किया गया, तो इस पर मिस्टर APJ अब्दुल कलाम बोले, मुझे स्पीचेस नहीं देने आती, सिर्फ एक ही चीज आती है, मिसाइल बनाना। और इस पर सारे लोग जोर शोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। इवन की मोस्ट फेमस 80-20 प्रिंसिपल यानी कि परेटोज प्रिंसिपल, यानी आपकी लाइफ के 80% रिजल्ट सिर्फ 20% चीजों से आते हैं। और अगर आप इस 80-20 प्रिंसिपल पे एक और 80-20 लगा दोगे तो वो आएगा वन थिंग। यानी जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में सिर्फ वन थिंग की है वो ही एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो पाए हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उस टू डू लिस्ट में सारी चीजें करने वाली नहीं होती। इस टू डू लिस्ट को सक्सेस लिस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है 80-20 प्रिंसिपल लगा के, यानी सिर्फ वो चीजें इंक्लूड करके जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सक्सेस लिस्ट से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अचीव की जा सकती है जब आप अपनी पूरी लाइफ का फोकस सिर्फ वन थिंग में लगा देते हैं, जस्ट वन सिंगल थिंग। इवन कि अगर आप सचिन तेंदुलकर से पूछें कि वो क्रिकेट में इतने अच्छे कैसे हैं, तो वो भी यही जवाब देंगे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट ही खेला है। तो दोस्तों, आज तक दुनिया में जो भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है उसका एक ही सीक्रेट है, द वन थिंग, यानी अपना पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर, पैशन। यानी अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो बाकी सारी क्वालिटीज आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चाहे फिर वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हों या फिर फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उन सबका यही कहना है, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो पैसा तो आ ही जाएगा। People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. If you don't love it, you're going to fail. Whatever you are passionate about, when you are passionate about something, you don't look at your watch. You don't tell your parents, oh, I practiced for 2 hours, I practiced 120 balls I batted or whatever. You just practice till you get tired and till you are satisfied. अगर आप लॉजिकली भी देखें तो भी यही चीज सच है। अगर हम वो ही चीज करते हैं जो हमें पसंद है, तो जब हम उस काम को नहीं भी कर रहे होंगे तो भी हम उसी चीज के बारे में सोचेंगे और उस चीज में ग्रो करेंगे, उस चीज में इंप्रूव करेंगे। तभी तो सारी फेमस पर्सनैलिटी का भी यही कहना है कि अगर एक एवरेज आदमी भी अपने ड्रीम को चेस करता है, अपने पैशन को चेस करता है, तो वो सारे इंटेलिजेंट आदमियों को अपने पीछे छोड़ सकता है। इवन कि बिल गेट्स ने जब पहली बार कंप्यूटर देखा तो वो उसको देख के पागल हो गए, उनको उससे प्यार हो गया था और वो अपना मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर के साथ ही गुजारते, प्रोग्राम्स लिखते, नए नए लॉजिक क्रिएट करते। ये फायदा है अपने पैशन को चेस करने का, अपने ड्रीम्स को चेस करने का। वर्क फ्रिट्ज क्रिस्लर, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे वायलिनिस्ट थे, जब एक बार उनका कंसर्ट खत्म हुआ तो एक फैन भागे भागे उनके पास आया और बोला, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी दे सकता हूँ। तो इस बात पे क्रिस्लर बोले, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ही दी है। माइकल एंजेलो, जो कि बहुत अच्छे स्कल्पचर आर्टिस्ट और एक आर्किटेक्ट थे, वो हमेशा बोलते थे कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत करता हूँ तो उनको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि मैं इतने अच्छे स्कल्पचर कैसे बना लेता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इवन एक डक जब पानी में होती है तो बिना रुके पानी के नीचे हजारों कदम मार रही होती है, फिर चाहे लोगों को ऊपर से वो एकदम शांत दिखाई दे। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो सबसे ज्यादा मेहनती हैं, ना कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट।
क्योंकि जो दुनिया में टैलेंटेड लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, वो अपने टैलेंट पर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, वो पुश नहीं करते और फाइनली हार जाते हैं। इवन कि बिल गेट्स जब 1973 हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई करते थे तो उनके दोस्तों का कहना है कि उनसे ज़्यादा मेहनती आदमी हमने आज तक नहीं देखा। उनको हमने बिना सोए हुए लगातार 3 दिन तक काम करते हुए देखा है। जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते तो जूते के साथ ही सो जाते और दरवाजे खुले रहते थे और जैसे ही वो सो के उठते थे और बूम, दोबारा से अपने काम पे लग जाते थे। सर्व एंड आइडियाज। क्या आप जानते हैं कि गूगल से पहले एक और सर्च इंजन था, याहू, और याहू एज अ कंपनी गूगल से हर मायने में आगे थी। याहू के पास गूगल से ज्यादा एम्प्लॉइज और बहुत ज्यादा पैसे थे, लेकिन दोनों का मिशन अलग था। याहू चाहता था कि उनकी वेबसाइट पे लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक रहें ताकि वो ज्यादा कमाएं, ज्यादा अर्न करें, लेकिन गूगल लोगों को ज्यादा सर्व करना चाहता था। इसीलिए दोनों के आइडियाज में फर्क था, जिसकी वजह से दोनों वेबसाइट्स का एल्गोरिदम कंप्लीटली डिफरेंट हो गया था। जहां पर गूगल में हमें सिर्फ 2 क्लिक्स पे अपने सर्च रिजल्ट्स मिल जाते, वहीं पे इवन 10 क्लिक्स पर हमें ठीक से याहू पे अपनी सर्च इंक्वायरी भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, हमें आइडियाज तभी आते हैं जब हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। दैट मीन्स सर्व इक्वल टू आइडियाज। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मुंबई के डब्बा वालाज। मुंबई में अगर आपकी जॉब 9 बजे है तो इसका मतलब है कि आपको घर से 6 या 7 बजे निकलना ही होगा, जिसका मतलब है कि घर में आपका खाना बनाने के लिए आपकी वाइफ या फिर आपकी मदर को सुबह 4:30 या 5 बजे उठना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक वहां पे ट्रेन में सफर करती है, क्योंकि ट्रेन में भीड़ भी बहुत रहती है, इसलिए उन्हें अपने लंच बॉक्स कैरी करने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि डब्बा वाला उनकी मदद करना चाहते थे, उन्हें सर्व करना चाहते थे, तो उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, क्यों ना हम ये सारे लंच बॉक्सेस उनके घर से लेके उनके ऑफिस में दे दें। इससे पत्नियां और माँ को सुबह परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, लोगों को अपने घर का ही खाना मिलेगा और ट्रेन में खड़े रहने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया, जिसका एरर रेट 1 मिलियन में 1 से भी कम है। जी हाँ, 1 मिलियन में 1 से भी कम। और ये बिजनेस मॉडल इतना अच्छा तभी है क्योंकि ये लोग सर्व करना चाहते थे, लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं कि 1957 में जब रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च की, गोयर और विफेनबैक 2 दोस्त इस सैटेलाइट के सिग्नल्स को सुनना चाहते थे। उन्होंने फटाफट अपने ऑफिस में एक एंटीना और एक एम्पलीफायर लगाया और उन सिग्नल्स को सुनने लग गए। वो हर बार एक बीप की साउंड सुनते और साथ में उसका टाइम और डेट लिख लेते। थोड़े दिनों के बाद उनका एक तीसरा फ्रेंड आया और उसने देखा कि उसके 2 दोस्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो कोई और ही फील्ड में एक्सपर्ट था, तो उसने अपने दोस्तों से बोला, क्यों ना हम इस सैटेलाइट की ट्रैजेक्टरी प्लॉट करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस रास्ते से अर्थ के अराउंड घूम रही है। और थोड़े ही दिनों में उन्होंने उस सैटेलाइट की ट्रैजेक्टरी प्लॉट कर दी। थोड़े ही दिनों में उनका एक बॉस फ्रैंक उनके पास आया और बोला, वाह यार, तुम लोगों ने तो एक अननोन सैटेलाइट की पूरी ट्रैजेक्टरी प्लॉट कर दी। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या हम इस चीज को उल्टा कर सकते हैं? यानी अगर सैटेलाइट से हम क्या एक अननोन जगह अर्थ में उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं? थोड़े दिनों की कैलकुलेशंस के बाद उनको पता चला कि अर्थ से अननोन सैटेलाइट की पोजीशन पता करने से बहुत आसान, तो सैटेलाइट से अर्थ की पोजीशन पता करना वो ज्यादा आसान रहेगा। और आज अर्थ के अराउंड 31 सैटेलाइट्स घूमती हैं, जो हम में से हर आदमी को उसकी अननोन लोकेशन फाइंड करने में मदद करती है, और इवन कि हम उसे गूगल मैप्स के साथ यूज भी करते हैं। और ऐसे जन्म हुआ जीपीएस का, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों, एक सबसे अच्छा आइडिया तब जन्म लेता है जब हम लोगों को सर्व करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं और सब लोगों का आइडिया सुन के उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं।